नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे गुजरात पीएससी की। और इसका स्टडी मटेरियल मेरे से कमेंट में पूछा गया था, तो चलो उसके लिए उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और चलिए तो बात कर लेते हैं सिलेबस का। तो सिलेबस का एक शॉर्ट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो इसमें देखिए कि पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, देखो अगर बात करें तो इसमें भी प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो 3 चरण होते हैं। और देखिए प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट जीएस सेकंड। ठीक है, और आपका मेंस में देखा जाए तो छः छः पेपर होते हैं। ठीक है, मेंस में 6 पेपर होते हैं और उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू। ठीक है, अब आ जाओ आप। जो इसके लिए मटेरियल चाहिए आपको, तो आपको देखो सिलेबस के लिए आपने मेरे को बताया, पहले बोला था। तो देखिए सिलेबस आपको गूगल गूगल में मिल जाएगा, आप सर्च कर लेना, आपका गूगल से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये मटेरियल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, ये आपके सिलेबस को डाउनलोड करके ही बनाया है, मेरे को आसानी से मिल गया था नेट पे। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में था, गुजराती में था, तो गुजराती मेरे को समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने इंग्लिश में इसको बनाया है। ठीक है, तो चलिए स्टडी मटेरियल पे आते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के जो प्री के जो पेपर सॉल्व होंगे वो आपको मार्केट से ख़रीदने हैं, और वो आपको दोबारा सॉल्व करने हैं, देखने हैं किस तरीके से सॉल्व करे हुए हैं। ठीक है, मेंस के भी सेम वही वही करना है आपने कि प्रीवियस ईयर के मेंस पेपर लेने हैं और आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब आ जाओ, आपको एनसीईआरटी आपको 6 to 12 पढ़नी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, सारे सब्जेक्ट की जो मैंने यूपीएससी के लिए बताई हैं वो सारी आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, या तो आप इसके अलावा ऑप्शन है जीसीईआरटी आपकी आती हैं, जीसीईआरटी, तो आप उनको भी 6 to 12 पढ़ सकते हैं। अगर 6 to 12 जीसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो 11 12 की इंपॉर्टेंट है, वो पढ़नी पड़ेगी आपको। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी की ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चारों सब्जेक्ट के आपको एनसीईआरटीज़ पढ़नी पड़ेंगी। ठीक, अब ले लो आप, देखो अब आपके लिए एक न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, एक न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे आप, और उसके साथ साथ एक मैगज़ीन भी फॉलो करेंगे। आप प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए, प्रतियोगिता दर्पण की मैगज़ीन आती है मंथली, आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नोट्स, नोट्स के लिए आपको ऑनलाइन साइट्स हैं बहुत सारी, वहाँ से आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, नहीं तो लोकल डीलर होते हैं वहाँ से आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, नोट्स भी आप खरीद लेना मार्केट से। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती हैं, देखो ऑनलाइन में मिलती हैं, तो बाकी ऑनलाइन वाला जितना भी वर्क है वो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, अब रही बात पेपर प्रैक्टिस सेट, देखो एक पेपर का जो प्रैक्टिस सेट मार्केट में आता है वो ज़रूर खरीद लेना। प्रीलिम्स का आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, लूसेंट के आते हैं, बहुत सारी कंपनी के आते हैं, तो कहीं कोई सा भी आपको जो पसंद आए वो खरीद लेना, उससे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो चलिए, और इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो सारे पेपरों में थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा रोल गुजरात की हिस्ट्री ज्योग्राफी का होता है। तो एक जो आपकी सबसे बेस्ट बुक आती होगी आपके स्टेट की, वो आप एक परचेज़ कर लेना, जनरल नॉलेज की बुक, जिसमें आपकी ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, आपका कल्चर हो, आपके पॉलिटिक्स के बारे में हो, इकोनॉमी के बारे में हो, तो इस तरह की एक बुक, कोई अच्छी सी बुक खरीद लेना मार्केट से। ठीक है, तो चलिए अब प्री की बात कर लेते हैं। तो जो मैंने बुक लिस्ट आप लोगों के लिए तैयार करी है वो प्री और मेंस दोनों के लिए है। ठीक है, तो दोनों के लिए जो बुक्स हैं अभी मैं आप लोगों को बताना बताना चाहता हूँ कि जो प्री के लिए मैंने आप लोगों के लिए बनाई हैं, ये 2 बुक्स हैं, और ये आपको इनके साथ पढ़नी है जो मेंस की बुक्स मैंने आप लोगों के लिए बताई हैं। ठीक है, तो प्री और मेंस की इकट्ठी बुक्स हैं, इतनी बुक्स आप लोगों को खरीदनी है और इतनी बुक से पढ़ना है। इन इतनी बुक से आपका प्री और मेंस दोनों निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्री में आपने देखो ये 2 बुक खरीदनी है, एक ये रीजनिंग की बुक आती है ऊपर एम के पांडे की, और एक आती है वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग की। ठीक है, तो इन दोनों बुक्स को देख लीजिए अच्छे से, इन दोनों को आपको खरीदना है। ठीक है, अब आ जाओ आप मेंस में। तो देखो मेंस का पहला पेपर होता है आप लोगों का गुजराती का। तो देखो लैंग्वेज का पेपर है, गुजराती का पेपर है। ठीक है, तो जो बेस्ट बुक आप लोगों के स्टेट में आती होगी गुजराती की, वो आप लोग खरीद लेना। ठीक है, क्योंकि उसके बारे में आप हमारे मेरे से बेहतर जानते होंगे, तो गुजराती की जो बेस्ट बुक होगी आपके स्टेट की वो आप लोग खरीद लेना। ठीक है, अच्छा सेकंड पेपर होता है इंग्लिश का। तो इंग्लिश के लिए आप रेन मार्टिन की ये बुक आती है। देखो बेसिक इंग्लिश जो होती है वो इससे कवर हो जाती है, हाई स्कूल लेवल की इंग्लिश होती है इसमें, ग्रामर, तो वो आप लोगों का इससे कवर हो जाएगा। ठीक है, रेन मार्टिन की आती है। ऑप्शन है आपके पास एपी भारद्वाज की कंपलसरी इंग्लिश आती है, तो ये आप एडिशनल है,
आप इसको ख़रीद भी सकते हैं, नहीं भी ख़रीद सकते हैं। अगर रैन मार्टिन का ख़रीदना चाहते हैं तो रैन मार्टिन का ख़रीदें, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर मेरे हिसाब से रैन मार्टिन की रहेगी, ठीक है। अब आ जाओ, तीसरा पेपर होता है इसमें ऐसे का। तो ऐसे के लिए मैंने एक बुक चूज़ करी है इसमें कि दृष्टि की सेलेक्ट ऐसे की बुक आती है। तो देखिए मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप ऐसे के लिए कोई सी बुक खरीद सकते हैं। वैसे ऐसे का जो पार्ट है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन कल्चर, जो आर्ट एंड कल्चर की जो बुक मैंने बताई है वहाँ से कवर हो जाएगा। ऐसे के लिए कोई स्पेशली बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे में आप लोगों को ही बनाने पड़ते हैं शब्द, ठीक है। तो चलिए, अब आ जाओ आप चौथे पेपर पे। तो चौथा पेपर होता है जीएस फर्स्ट का। जीएस फर्स्ट के अंडर आती है हिस्ट्री, ठीक है। पहला आता है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आता है 3 पार्ट, मॉडर्न, मिडाइवल, एंशियंट। तो मॉडर्न के लिए आपको स्पेक्ट्रम की बुक खरीदनी है, ठीक है। मिडाइवल के लिए आपको सतीश चंद्रा की बुक खरीदनी है, और एंशियंट के लिए आपको राम शरण शर्मा की बुक खरीदनी है, ठीक है। ये 3 बुक हो गई आपकी हिस्ट्री के लिए। फिर इसके अंदर आता है कल्चर हेरिटेज। तो कल्चर हेरिटेज के अंदर आप इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया खरीद सकते हैं। देखिए अदर ऑप्शन स्पेक्ट्रम है, बहुत सारे ऑप्शन है मार्केट में, बट जो मैंने ट्रेंड में जो बुक है वही आप लोगों को सजेस्ट करी है। तो ठीक है, नितिन सिंघानिया की बुक आप खरीद लेना आर्ट एंड कल्चर के लिए, ठीक है। जो अब आ जाते हैं इसी के अंडर ज्योग्राफी आती है। तो ज्योग्राफी के लिए आप माजिद हुसैन सर की इंडिया की ज्योग्राफी आती है, तो माजिद हुसैन सर की आप ये खरीद लीजिए। एक आती है वर्ल्ड ज्योग्राफी माजिद हुसैन सर की, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आप खरीद लीजिए, क्योंकि आप लोगों को ये अलग अलग पढ़ना है, ठीक है। मेंस तभी आप लोगों का कवर हो पाएगा। वर्ल्ड का अलग पढ़ना है और इंडिया का अलग से पढ़ना है, ठीक है। इसके साथ एक बुक और खरीदनी पड़ेगी आपको, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। सर्टिफिकेट, इसमें लिखा हुआ है सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, ये आती है जीसी लियोंग की, ठीक है। तो ये भी आप लोग खरीद लेना। तो ये 3 बुक से आपका ज्योग्राफी कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ एनसीईआरटीज और एक एटलस की बुक, ठीक है, ये ज़रूर खरीद लेना। इसके साथ एक ऑक्सफोर्ड की एटलस आती है, वो भी आप लोग खरीद लेना, ठीक है। अच्छा, पांचवा जो होता है वो है इंडियन पॉलिटी, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी के लिए आप लोग जो खरीदोगे वो खरीदोगे आप एम लक्ष्मीकांत, जो बेस्ट बुक है, ठीक है। ट्रेंड में बुक है, बेस्ट बुक है, इससे बेस्ट बुक मेरे हिसाब से अभी है नहीं कोई। तो इंडियन पॉलिटी के लिए अगर आप खरीदोगे तो एम लक्ष्मीकांत की खरीदोगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आती है दुर्गादास बासु की। तो ये है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसको खरीदोगे आप कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस के लिए आप खरीदोगे एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। गवर्नेंस के लिए आती है एम लक्ष्मीकांत, तो ये खरीदोगे आप, ठीक है। अच्छा, इसमें आ जाता है पार्ट एथिक्स इन पब्लिक सर्विस का। तो पब्लिक सर्विस के लिए मैंने एक बुक सर्च करी है। तो देखिए इस बुक्स को आप एक काम करना, सिलेबस को देख लेना थोड़ा ढंग से, और सिलेबस को जब आप सही से देख लेंगे तब आप इस बुक से मैच करा देना मार्केट में जाके। अगर इससे मैच ना हो तो दूसरी बुक आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है, एथिक्स इन पब्लिक सर्विस के लिए। तो चलिए, अब आ जाइए छठवें पे। तो छठवां जो प्रश्न पत्र होता है वो होता है जीएस थर्ड का, ठीक है। इसके अंदर आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप खरीदोगे स्पेक्ट्रम की बुक आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए वही बुक परचेज करनी चाहिए जो अपडेटेड हो, ठीक है। तो अपडेटेड बुक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए स्पेक्ट्रम की बुक है, ये खरीद सकते हैं आप। इसके अलावा एक ऑप्शन और है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैग्रो हिल की बुक आती है, ये भी आप खरीद सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक बुक खरीद लेना, और बाकी आप नेट में सर्च मार के गूगल वगैरह से आप जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, और अब आ जाइए इंडियन, इसी के अंडर आती है इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग्स। तो इकोनॉमी के लिए देखो रमेश सिंह की बुक खरीदेंगे आप, और बजट बजट के लिए अलग से मैगजीन आती है, तो बजट ज़रूर देख लेना पर ईयर का, ठीक है। उसकी मैगजीन आती है, पतली सी मैगजीन होती है, ज़्यादा मोटी नहीं होती है, ठीक है। तो बजट की पर ईयर की आप देख लेना, और बाकी इसके लिए अपडेट रहना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा बहुत नोट्स वगैरह आप यूज़ कर लेना, जो अगर कोचिंग वगैरह करते होंगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए, और इसके साथ एक लास्ट बुक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आईआर के लिए आप एक बुक ज़रूर खरीद लेना, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। पुष्पेश पंत की बुक आती है, शायद इसका कवर अभी चेंज हुआ है हाल ही में ही। तो इसका देखिए इस तरीके का कवर आ रहा है, तो इसके लिए इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आप पुष्पेश पंत की बुक खरीद लेना, ठीक है। तो ये है आपकी कंप्लीट बुक लिस्ट, और इसके अतिरिक्त आप लोगों को कुछ नहीं खरीदना है, ठीक है। इतनी बुक्स आप लोगों को खरीदनी है, और इससे आपका गुजरात का जो पीसीएस है वो क्लियर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ मैंने मस्ट आप लोगों को बताया था कि देखो करंट अफेयर्स होता है, तो करंट अफेयर्स के लिए आपको न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ना है, और मैगज़ीन आपको रेगुलर पढ़नी है, अप टू डेटेड रहना है बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए,
ये वीडियो मैंने डिमांड पे बनाई थी, तो चलो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ठीक है, धन्यवाद।